नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत। मैं हूं विकास डांगिया। दर्शकों, एक नया एपिसोड लिए हम हाजिर हैं हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी चेल्लावाड़ा जी के साथ। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत-बहुत स्वागत। शुक्रिया। पल्लवी जी, पिछले 2-3 एपिसोड से लगातार हम 2025 की शुरुआत और इस पूरे साल के बारे में चर्चा करते चले आ रहे हैं और दर्शकों का रुझान निरंतर बना हुआ है। खास इसलिए भी कि जब हमने वास्तु 2025 के बारे में बात करी तो आपने 3 पहलुओं पर तवज्जो दिया था। कलर्स रेमेडी के ऊपर, बिज़नेस पर और डायरेक्शंस पर। अब देखिए, हम कलर रेमेडी और बिजनेस पर बात कर चले हैं। आज के एपिसोड में हम आपसे डायरेक्शंस पर बातचीत करने वाले हैं। हमारा आज का विषय रहेगा डायरेक्शन 2025 एंड वास्तु क्या कहेंगे। बहुत अच्छा विषय है। वास्तुशास्त्र के बारे में जितनी विस्तृत जानकारी इस प्रोग्राम के माध्यम से और मेरे अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से हम देने की कोशिश करते हैं, जिसको काफ़ी लोग अप्रिशिएट करते हैं। 2-3 दिन पहले मैं कंसल्टेशन से एयरपोर्ट पे आ रही थी, तो मुझे कुछ लोग मिल गए वहाँ पे। तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया और हमारे प्रोग्राम की भी तारीफ़ कर रहे थे और बता रहे थे कि जो एवरी ईयर के हिसाब से ये बदलते हुए चेंजेस के बारे में हम बताते हैं, जो 2024 में प्रेडिक्शन इस प्रोग्राम के माध्यम से दिया गया था, उनको इतना फ़र्क पड़ा कि अभी 2025 की शुरुआत से वो इंतज़ार कर रहे थे कि हम 2025 के बारे में क्या बताते हैं। तो जैसे आपने कहा कि लोग इसके अंदर उनकी जो उत्सुकता है वो बढ़ती रहती है, लोग कॉन्शियस है। उससे एक फ़ायदा ये है कि धीरे-धीरे वास्तुशास्त्र में समझने का जो तरीका है वो चेंज हो गया है। लोगों को अभी वास्तु के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो गई है। उन्हें ये भी समझ में आ गया है कि पर्टिकुलर एक बार कोई चीज़ को करने से हमेशा के लिए वो बन जाए ऐसा नहीं होता है। प्रकृति का नियम परिवर्तन है और कोई भी चीज वास्तु हो या कोई भी अलग अलग सब्जेक्ट हो, वो प्रकृति से परे नहीं हो सकते। तो जैसे आपने 2025 की शुरुआत की, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि पहले भी मैंने कहा है कि 2024 और 2025 आमतौर पे एक जैसे साल है, लेकिन 2025 में 2024 से अलग तरह के स्ट्रगल है, अलग तरह के प्रॉब्लम्स है। और ये जो डायरेक्शन का रोल है वो इसलिए होता है कि प्लेनेटरी मूवमेंट के हिसाब से हर चीज जो होती है अर्थ की, अर्थ हमें हमें सभी मालूम है कि अर्थ की मूवमेंट होती रहती है। तो अलग अलग तरह की ग्रह दशा जितनी डिग्री पे इंसान की लाइफ पे आती है, उसके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन किया जाता है। जो आप पंचांग बनाते हो, तो जो भी अलग अलग तरह के मुहूर्त है, वो तमाम चीजें जो हैं वो अलग अलग बदलते हुए प्लेनेटरी मूवमेंट के हिसाब से कितनी डिग्री पे कितनी अक्षांश के उसका इफेक्ट इंसानों की लाइफ पे होता है, उसके हिसाब से ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस मुहूर्त होते हैं। और हर दिशा हर ग्रह के साथ जुड़ी हुई है और बदलती हुई ग्रह दशा के हिसाब से उस दिशाओं के अंदर भी परिवर्तन आता है। और एक जैसा आपने घर बनाया है, आप 5 साल 2 साल 25 साल से रह रहे हो, बिजनेस कर रहे हो 2 साल 5 साल 25 साल से कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी सेम प्रॉपर्टी पे एक जैसा इफेक्ट नहीं आता है। घर का और बिजनेस का दरवाजा सेम हो, मान लेते हैं आपने इंटीरियर भी चेंज नहीं किया, फिर भी उस घर में बदलती हुए लाइफ के अनुसार, बदलती हुए रफ्तार के अनुसार आपके जीवन में चेंजेस आते हैं। मैंने कई बार कहा है कि जिस घर में आपने अपनी जिंदगी का बेहतरीन पीरियड देखा हो, गोल्डन पीरियड, उस घर में कई बार आप अपनी लाइफ का वर्स्ट पीरियड भी देख सकते हो। और इसीलिए वास्तु में कहते हैं कि 1 साल 3 साल 5 साल 7 साल और 10 साल एनर्जी बदल जाती है। हम्म। हर 10 साल के बाद आपको प्रॉपर्टी को एनर्जाइज करना चाहिए। और 2025 का जो वास्तु है, उसके हिसाब से अगर न्यूमरोलॉजी में बात करें, तो 2025 को नंबर 9 के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि नंबर 9 का ही साल है। और नंबर 9 का मतलब होता है पावर, आपकी स्टेबिलिटी। 2025 में जो लोग अपनी किसी भी चीज के मुकाम को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे और अभी उनकी बड़ी मुश्किल से स्टेबिलिटी बनी है, या सालों से अपने मतलब बहुत बड़े बिजनेसमैन है और काफी टाइम से एस्टेब्लिश लाइफ में है, उन तमाम लोगों को इस साल के अनुसार कुछ ना कुछ रुकावट आएगी। वास्तु आपके और मेरे जैसे आम लोगों के लिए नहीं होता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी इस तरह की चीजों को अप्लाई करते हैं। काफी सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ कि जिसमें हम अपने सेलिब्रिटी की लाइफ देखते हैं, हमें मालूम है कि उनकी जन्म कुंडली के हिसाब से उनके ग्रह इतने पावरफुल है, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ एक जैसी स्मूथ नहीं रहती। अमिताभ बच्चन के बारे में सब जानते हैं, सबको मालूम है कि उनकी कुंडली के अंदर गज केसरी योग है, लक्ष्मी योग है। जी। उसके बावजूद भी उनकी लाइफ में बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे।
बदलती हुई दिशा का नॉलेज अगर आप वास्तु के हिसाब से हर साल अप्लाई करते हो, तो आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी को बनाए रख सकते हो। यहाँ पे हमें थोड़ा बताइए कि अगर हम साल को 3 भागों में बाँट देते हैं, मान लीजिए जनवरी से अप्रैल और फिर मई से अगस्त और फिर सितंबर से दिसंबर, अगर हम 3 भागों में हम बाँट देते हैं इसको, तो 2025 को डायरेक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह से देखते हैं आप? 2025 में जहां पे बात फायदे या नुकसान की होती है, अलग-अलग जगह पे जिन लोगों की दिशा सही है 2025 के अनुसार उनके घर की प्रॉपर्टी के अंदर, उन दिशाओं के अंदर जो रखरखाव है वो सही है, तो जो साल को हम ब्रेक डाउन करते हैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मिडल ऑफ द ईयर और एंडिंग ऑफ द ईयर, उसमें उनका फायदा बढ़ता जाएगा। जी, किसी वजह से जाने अनजाने में उनके घर की दिशा ऐसी है जो उनको इस साल के लिए सूटेबल नहीं है, या इस दिशा के हिसाब से बिलोंग करने वाली वो पर्सनालिटी है और वो उनके लिए इस साल सूटेबल नहीं है, तो उन लोगों को साल के बदलते हुए चेंजेस के अनुसार 3 पार्ट में नुकसान हो सकता है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मिडल ऑफ द ईयर और एंडिंग ऑफ द ईयर। कई बार ऐसा होता है कि वास्तु और ज्योतिष के कैलकुलेशन में एक बात समांतर स्तर पे होती है कि साल को ब्रेकडाउन इक्वली किया जाता है। कई बार बिगिनिंग ऑफ द ईयर बहुत अच्छे होते हैं और उसके बाद के साल बहुत भारी पड़ सकते हैं। कई बार बिगिनिंग से ही प्रॉब्लम हो सकती है। 2025 के अनुसार पहले बात समझते हैं कि इस साल की लकी दिशा क्या है और जी, अनलकी डायरेक्शन। जी, और यहाँ पे बात आपकी और किसी भी व्यक्ति दर व्यक्ति की नहीं हो रही है, 2025 की समांतर स्तर पे बात हो रही है। आप किसी भी कंट्री में रहते हो, कोई भी तरह की रेंटल प्रॉपर्टी है, आपका खुद का घर है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, आपका बिजनेस हो, जॉब करते हो, दिशाओं की इफेक्ट हर जगह पे होगी। जो जी, बातें हम अभी आपको ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस बता रहे हैं, उस दिशा में आपकी जॉब है, आप कंपनी ऑन नहीं करते हो, आपकी सिर्फ जॉब है, लेकिन वहां पे आपका बैठना उठना है, आपके ऊपर उसका इफेक्ट होगा। अगर आपके अपने घर की दिशा है बट आपकी रेंटल प्रॉपर्टी है, फिर भी आपके ऊपर इफेक्ट होगा। तो पहले जानते हैं कि डायरेक्शन 2025 के अनुसार कैसे काम कर रही है। 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा नुकसान देने वाली दिशा जिसमें ज्यादा स्ट्रेस हो सकता है और वो है नॉर्थ ईस्ट दिशा। आमतौर पे जब वास्तुशास्त्र के बारे में बात होती है तो हमारी एक माइंड सेट है, हमारी एक मान्यता बनी हुई है कि नॉर्थ ईस्ट हमेशा अच्छी दिशा है। और बात सही भी है, क्योंकि वहां पे वास्तु पुरुष के मस्तिष्क को रखा जाता है और वहां पे हर देवी देवताओं का निवास स्थान होता है। लेकिन 2025 का जो कैलकुलेशन है उसमें जिन लोगों को अपनी लाइफ में कोई भी तरह के फाइनेंशियल इश्यू चलते हैं या कोई भी तरह के सीवियर हेल्थ इश्यू चलते हैं, तो उन लोगों को 2024 से अगर वो प्रॉब्लम्स चले आ रहे हैं, कंटिन्यूशन में है, तो उनको 2025 में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो बीमारियां बनी रहेगी, फाइनेंशियली लॉस आपके बने रहेंगे। अगर फर्क पड़ता भी है तो 2025 के अगस्त महीने के बाद थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए बिगिनिंग ऑफ द ईयर और अप टू मिडल ऑफ द ईयर, जून से लेकर अगस्त तक का पीरियड है, उतना ही भारी रहेगा। अगर आपके घर का दरवाजा नॉर्थ ईस्ट का बना हुआ हो, आपका फेसिंग लॉट का नॉर्थ बना हुआ हो, या अगर आपके गराज का दरवाजा नॉर्थ का बना हुआ हो और लॉट का फेसिंग नॉर्थ ईस्ट बना हुआ हो, उन लोगों को 2025 में हर कमिटमेंट में बहुत ध्यान रखना है। कहीं पे भी फाइनेंशियल कमिटमेंट करने से पहले अपने तरीके से सारी आपको एश्योरिटी करनी है। आपके कमिटमेंट गलत हो सकते हैं और आपको उससे नुकसान हो सकता है। जो लोग बड़े बड़े डील अभी तक बनाते आ रहे हैं, कई बार कॉन्फिडेंस होता है कि मैं तो कोई भी बिजनेस लेने जाता हूँ, प्रपोजल देता हूँ, मेरा तो बिजनेस का डील बन ही जाता है। ऐसे तमाम लोगों को 2025 में फरवरी 5 तारीख के बाद कुछ नए डील बनाने में, जो रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए हो, होटल मॉडल के साथ जुड़े हुए हो, कोई डेवलपमेंट, कोई भी प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट का चार्ज हो, चाहे वेयर हाउस हो सकता है, मल्टी फैमिली होम हो सकता है, रेसिडेंशियल कमर्शियल कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे भी उनको प्रॉब्लम आएगी। 2025 जो है उसमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ दिशा के साथ मिलके आदमी को फाइनेंशियल लॉस और स्ट्रेस में लाने का काम करने की वजह से, अगर आपका फेसिंग फ्रंट बिजनेस और घर का इन दिशाओं का बना हुआ हो और आपके उठने बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट उस दिशा में मैक्सिमम बना हुआ हो, इस तरह के घर की या बिजनेस की रचना हो, तो आपको 2025 जो है उसमें अपने लिए ज्यादा अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है, और आपको 25 में नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जी। पल्लवी जी, इस जानकारी के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। वक़्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार हम आपसे आज ही के विषय पर बातचीत को जारी रखेंगे और जहाँ नॉर्थ ईस्ट अच्छी दिशा होकर के भी इस साल अच्छी नहीं है, उसको बेहतर यानी कि उससे लाभ या ये कहें कि उसको
नियंत्रण में कैसे लाया जा सकता है, लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको कैसे समझा जाए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे वो समझेंगे, बहुत जल्द हाज़िर होंगे। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका एक बार फिर से स्वागत। शुक्रिया। डायरेक्शन बहुत दिलचस्प एस्पेक्ट वास्तु से जुड़ा हुआ है और उस पर बातचीत हो रही है कि 2025 में कौन सी ऐसी दिशा जिसको लेकर के हमें सतर्क रहना चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि एक अमूमन ये माना जाता है कि बहुत ही अच्छी दिशा है। क्यों माना जाता है वो आपने ब्रेक से पहले समझाया, और ये भी आपने बताया कि 2025 में नॉर्थ ईस्ट क्यों इतनी पॉजिटिव नहीं है। थोड़ा ये गाइड कीजिए कि नॉर्थ ईस्ट के साथ देखिए, नॉर्थ भी है और ईस्ट भी है, और ये जो सब कार्डिनल दिशा है वो तो है ही है। तो ईस्ट प्रॉपर्टी वालों के लिए भी उतना ही इम्पैक्ट है, नॉर्थ वालों के लिए भी उतना ही इम्पैक्ट है। और साथ ही साथ इसको यदि कुछ कंट्रोल में लाया जाए, कुछ नियंत्रण में लाया जाए, क्या कुछ ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं कि नुकसान ना हो? वास्तु में छोटी-छोटी बहुत बातें होती है, लेकिन आम तौर पे समांतर पे समझने के लिए 2-3 बातों को जानना ज़रूरी होता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की है या ईस्ट की है, तो जी। वो 2 तरह से हो सकती है। एक तो 90 डिग्री हो सकती है जिसमें नॉर्थ ईस्ट स्ट्रेट पड़ता हो, नॉर्थ स्ट्रेट पड़ता हो, उसको 90 डिग्री प्रॉपर्टी कहते हैं। या फिर वो विदिशूल वाली हो सकती है। अगर विदिशूल वाली प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब होता है कि वो 90 डिग्री नहीं है। तो वहाँ पे जितने परसेंटेज विदिशूल है उसके हिसाब से उसके नुकसान होते हैं। जो लोगों को ये कह सकते हो एज ए एक्सपर्ट या अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि 2025 उनके लिए सच में बहुत ही ज्यादा वर्स्ट साबित होगा, तो यहाँ पे अगर आपके घर या बिजनेस में नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट का विदिशूल बनता हो, तो उस कंडीशन में आपको नुकसान की संभावना 100% बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर किसी वजह से आपकी प्रॉपर्टी 90 डिग्री पड़ती हो, तो 90 डिग्री पे कंपैरेटिव टू विदिशूल इसके नुकसान जो होते हैं वो कम दिखाई देंगे। तो जब कभी कोई साल बदलता है और हम तमाम तरह के प्रोग्राम सुनते हैं, लेकिन हर कोई व्यक्ति को एक जैसा फायदा या नुकसान नहीं होता। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये होता है कि किस तरह की व्यवस्था बनी हुई है। तो 2025 का वास्तु ये कहता है कि आपकी प्रॉपर्टी में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का वित्तिशूल है, तो आपके ऊपर उसका नेगेटिव प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। 2025 का वास्तु ये कहता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी का फेसिंग फ्रंट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट है, तो आपको विधि शुल्क के कंपैरिजन में नुकसान कम होगा। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी इन दोनों दिशाओं के अलावा और किसी भी दिशा की बनी है, पर घर के अंदर का या बिजनेस के अंदर का कॉर्नर आपका जो है वो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट किसी भी जगह पे पड़ता हो, नॉर्थ ईस्ट का कोई रूम पड़ता हो, किचन पड़ता हो, गेस्ट रूम पड़ता हो, तो उनका इफेक्ट कंपैरेटिव टू जो हमने पहले 2 बातें की उसके मुकाबले और कम होगा। और अगर आपके घर की व्यवस्था ऐसी है कि घर या बिजनेस में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है, लेकिन जो घर के मुखिया है, घर के ओनर है, वो उसका उपयोग ज्यादा नहीं करते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में किचन है तो आप ज्यादा यूज करोगे, अगर गेस्ट रूम है तो आप बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हो क्योंकि एवरीडे कोई गेस्ट नहीं होता है। तो जो कॉर्नर्स आपके बने हुए हैं 60 डिग्री या 0 से 60 डिग्री तक का, नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट का, अगर उस घर में वहां पे मोशन कम है, उसका प्रयोग कम है, तो उन लोगों को ये नुकसान जो है वो कम होगा। कई बार हम कोई प्रोग्राम सुनते हैं तो हमें लगता है कि इन्होंने इतनी सारी बातें की, हमें तो इतना फर्क नहीं पड़ा। वो आपको फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कितनी डिग्री पे उस दिशा का कैसे उपयोग होता है, उसके हिसाब से लोगों के ऊपर इफेक्ट आती है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में जो 2025 का वास्तु है, उसके अनुसार नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की प्रॉपर्टी आपको 2 तरह से मिल सकती है। नॉर्थ फेसिंग नॉर्थ ईस्ट हो सकता है या ईस्ट फेसिंग नॉर्थ ईस्ट हो सकता है। अगर आपका नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट है तो आपको फाइनेंस के साथ साथ पार्टनरशिप डिस्प्यूट, आपस में रिलेशनशिप में मेंटली स्ट्रेस, सब कुछ सही चलने वाली चीज जो है वो अचानक से ऐसा लगेगा कि सब कुछ गलत जा रहा है। और 2025 में बहुत प्रिडिक्शन आपने सुने होंगे, सभी लोगों का कॉमन अगर आपने सुना हो तो एक ही जवाब है सबका कि 2025 उन तमाम लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक है जिन्होंने बहुत टाइम से अपनी जॉब में एक सेट, मतलब वो एक सेट हो गए हैं कि भैया रोज का काम 25 साल 15 साल से जा रहे हैं और सब सही जा रहा है।
2025 उन तमाम लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक है जो इतने सालों से अपना फिक्स बिजनेस करते हैं, सेट हो चुके हैं। स्टेबिलिटी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट देने वाला साल है। तो आपका रूटीन बदल सकता है। आप इतने टाइम से जॉब करते हो, अचानक से आपको कंफर्टेबल नहीं है, आप मना कर सकते हो, वो लोग मना कर सकते हो और आपकी पूरी रूटीन बदल सकती है। आप इतने सालों से बिजनेस करते हो, आपके क्लाइंट्स बने हुए हैं, आपके एम्प्लॉय बने हुए हैं, अचानक से आपके रूटीन में ब्रेक आ जाता है और सब कुछ डिस्टर्ब हो सकता है। तो जो लोगों ने इतने टाइम से इतनी मेहनत से स्टेबिलिटी जो हासिल की है, उनको ज्यादा सतर्क रहने से 2025 का नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी ईस्ट फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट है, तो उस कंडीशन में उस प्रॉपर्टी के अंदर हेल्थ इश्यू के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर सिर्फ नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी हो, और कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टी जो है आगे से बहुत छोटी हो, पीछे जाके बड़ी हो जाती हो, या करीबन लाइक हॉरिजॉन्टल उनका वर्टिकल तरह का लॉट बनता हो जिसमें नॉर्थ और साउथ छोटे हो और ईस्ट और वेस्ट लंबे हो, तो वहां पे उनको प्रॉब्लम्स जो होती है वो कम होगी। लेकिन अगर उससे उल्टा हो कि जिस प्रॉपर्टी के अंदर हॉरिजॉन्टल है, इसके ईस्ट और वेस्ट जो हैं वो छोटे हैं और नॉर्थ एंड साउथ लंबे हैं, वहां उस प्रॉपर्टी में आपको फाइनेंशियल लॉस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो शेप ऑफ द प्रॉपर्टी, शेप ऑफ द लॉट, वहां पे होने वाले कलर्स कॉम्बिनेशन, वहां पे उसके होने वाले उपयोग या उसका यूज, उसके हिसाब से वास्तुशास्त्र के अनुसार चीजें जो है बदलती है। और उसके जो उपाय और रेमेडी है वो भी इतने सरल और इतने सिंपल इजी है। सिर्फ अगर आप बदलते हुए साल को ध्यान में रखकर अपनी प्रॉपर्टी को एनालिसिस करते हो, उसको प्रॉपर तरीके से मुआयना करते हो कि कितना बड़ा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट है, किस तरह की पोजीशन है, और सिंपल आप उसमें रेमेडी अप्लाई करते हो, पूरा साल आपका सही जा सकता है। अब ये बताइए कि अगर हम पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते हुए ये समझना चाहें कि इस साल की, जैसे आपने अन्य दिशाओं का जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले, कौन-कौन सी ऐसी दिशाएं हैं जिनको ध्यान में रखा जाए तो लाभ भी हो सकता है? हम लोग हमेशा साउथ के बारे में जब बात होती है तो हमारी मान्यता है कि साउथ अच्छा नहीं होता। लेकिन जो अलग अलग पुराने जमाने से हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से जो हम कहानियां सुनते हैं, जो हमारे साथ दृष्टांत और एग्जाम्पल शेयर किए जाते हैं, उसमें हम सब जानते हैं कि सावित्री और सत्यवान को सबसे ज्यादा आशीर्वाद या ब्लेसिंग या फायदा या लाभ उनको यमराज से ही मिला था। तो दक्षिण दिशा को यम की नगरी के साथ जोड़ा जाता है। उसका बिल्कुल। रीजन ये होता है कि साउथ में बहुत एनर्जी है, जियोपैथिक एनर्जी है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जिसकी वजह से सारी चीजें जो है वो बहुत ही कोजी और पावरफुल हो जाती है, थोड़ी संघर्षमय हो जाती है। साउथ की वजह से हम लोग बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यू सफर करते हैं, इसीलिए उसको यम की नगरी माना जाता है। वास्तु के हिसाब से वहां पे जियोपैथिक एनर्जी होती है जो चीजों को हैवी बना देती है, वहां से थोड़ी ज्यादा संघर्ष होती है, इसीलिए साउथ को अच्छा नहीं मानते। लेकिन 2025 में जहां पे बात पावर की होती है, जहां पे बात नंबर 9 की होती है, जहां पे इसके साथ नंबर 5 भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे साउथ जो है वो अच्छा रोल कर रहा है। 2025 में अगर आपके घर का दरवाजा साउथ यानी दक्षिण दिशा का हो, साउथ ईस्ट यानी अग्नि दिशा का हो, तो आपके लिए 2025 अच्छा साबित होगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि साउथ अपने स्वभाव के अनुसार जो हेल्थ इश्यू या छोटे मोटे प्रॉब्लम करता है और जिन लोगों को सूट नहीं करता है, वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी। अगर आपके लिए साउथ सूटेबल नहीं है तो आपको उतनी हद तक फायदा नहीं होगा। लेकिन फॉर्चुनेटली अगर आपका साउथ अच्छा है एंड प्लस आपकी प्रॉपर्टी साउथ या साउथ ईस्ट की है, ऐसे तमाम लोगों को 2025 में रिटेल बिजनेस में, जॉब बदलने में, कोई एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे आप मूविंग का प्लानिंग करते हो, इमिग्रेशन का प्लानिंग करते हो, तो आपके लिए साल अच्छा साबित होगा। बदलाव के लिए अच्छा साल है अगर आपकी प्रॉपर्टी साउथ और साउथ ईस्ट की है। आपको एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जॉब चेंज करनी हो फिर भी आपके लिए अच्छा साल है। तो साउथ और साउथ ईस्ट ये साल के 2025 के अनुसार अच्छी दिशा है। और साउथ के मुकाबले में साउथ ईस्ट जो है उसको ज्यादा अच्छा माना जाता है। 2025 में अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी वजह से अनएक्सपेक्टेड 2025 में वो इश्यू आ गए हो, तो उससे रिलेटेड पेपर वर्क, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जहां पे भी आपका डील अटका हुआ है, जहां पे भी आपके कोई लिटिगेशन लीगल इश्यू चल रहे हैं, या किसी भी वजह से कोई भी तरह का आपका एडमिशन नहीं होता है, जॉब नहीं मिल रही है, तो तमाम चीजों को साउथ ईस्ट में रखकर, या फिर अगर आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हो तो साउथ ईस्ट में फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट बैठकर अगर आप काम करते हो तो वो दिशा का फायदा आपको होगा। और यहाँ पे इस कंडीशन में आपको 120 डिग्री को, यानी कि इससे 120 डिग्री से जब हम आगे जाते हैं उसके बाद की डिग्री को फॉलो करना है। 120 डिग्री से आगे नहीं आना है, 120 डिग्री के बाद देखना है।
तो उस कंडीशन में आप साउथ ईस्ट का पूरा लाभ 2025 में अपने गोल को अचीव करने के लिए ले सकते हैं। तो एक सकारात्मक उम्मीद जताती साउथ ईस्ट की दिशा जो है जिस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उससे जुड़े और क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं, थोड़ा वो भी आपसे समझने का प्रयास करेंगे ब्रेक के उस पार, और कुछ टिप ऑफ द वीक भी आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। दर्शकों, आप बने रहिए हमारे साथ, हम बहुत जल्द हाज़िर होंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग और मैं हूं विकास नांगिया। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शनल कंसल्टेंट पल्लवी छिलावड़ा जी से डायरेक्शन 2025 एंड वास्तु विषय पर बातचीत कर रहे हैं। आइए कार्यक्रम में उनका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और प्रथानुसार उनसे जानते हैं टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका स्वागत है। टिप ऑफ द वीक क्या है? 2025 में फायदा तभी मिल सकता है जब हम नुकसान को कंट्रोल करते हैं। तो हम्म। सबसे पहले नेगेटिव डायरेक्शन नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करते हैं। 2025 में अगर आपके घर की होम फार्मेसी नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में हो तो उसको आप ईस्ट में मूव कर सकते हो 120 डिग्री पे। अगर आपने नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में कोई भी तरह के वाटर एलिमेंट का डेकोरेशन रखा हुआ है तो वहां पे उसको वहां से आपको साल के दौरान निकाल देना है, कंप्लीटली बंद कर देना है। वाटर का कोई भी तरह का एलिमेंट या वहां पे मोशन नहीं हो सकता है। 2025 के अनुसार नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट दिशा के अंदर जितना हो सके उतना मैक्सिमम आपको वुड का डेकोरेशन करना चाहिए। लकड़ी की बनी हुई कोई भी चीज ले सकते हो, पोर्ट प्यूरी रख सकते हो, जो आप अफोर्ड कर सकते हो, ताकि नॉर्थ ईस्ट जो है और नॉर्थ जो है वो बैलेंस रहे और आपको 2025 में उस दिशाओं से कोई नुकसान ना हो। और ये दिशा चाहे फ्रंट ऑफ द प्रॉपर्टी पड़ती हो, चाहे बैक ऑफ द प्रॉपर्टी पड़ती हो, किसी भी कोने में पड़ती हो, रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो। और अच्छा फायदा बढ़ाने के लिए, नुकसान तो हमने कैसे कवर करना है समझ लिया, लेकिन अच्छा फायदा बढ़ाने के लिए आपको अपनी प्रॉपर्टी के साउथ और साउथ ईस्ट कॉर्नर में जितना हो सके उतना मैक्सिमम वुड, अरोमा, सैंडलवुड और जेमस्टोन का डेकोरेशन करना है। हम्म। 2025 में कार्निलियन स्टोन अगर आप अपनी प्रॉपर्टी के साउथ ईस्ट में आप रखते हो, उसका फायदा आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। और भी ज्यादा किसी वजह से कोई पुराने इश्यू हो और अगर आपको लगता है कि आप साल को संभाल नहीं पाते हो और बिगिनिंग से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट तीनों दिशा को इन्हांस करना है, उसके एनर्जी को इन्हांस करना है। वास्तुशास्त्र जो है वो बिल्डिंग सिलेक्शन के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उस चीज पे आता है कि घर में रखे हुए सारे जो कॉर्नर्स होते हैं, घर के अंदर बने हुए सारे जो कॉर्नर्स होते हैं, उसमें जो भी आपका रख रखाव है, जो भी आपका उपयोग है, आप डेली लाइफ में उस घर के अलग अलग कॉर्नर को कैसे यूज करते हो, उसके हिसाब से आते बदलते हुए साल की इफेक्ट आपके ऊपर होती है। तो साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट का प्रयोग इस पूरे साल के दौरान हर अच्छी बात के लिए आप उसका प्रयोग मैक्सिमम कर सकते हो। होम ऑफिस है तो आप अपना ऑफिस बना सकते हो। अगर आपको बच्चों के एडमिशन की कोई टेंशन है, आप किसी चीज में जॉब अप्लाई करते हो, लोन अप्लाई करते हो, आप वहां पे बैठ के आप अपना अप्लाई जो भी आपकी जरूरत है वो आप पूरी कर सकते हो। कोई रिसर्च करना हो, आपको कोई गोल अचीव करना हो, तो साउथ ईस्ट में आप अपनी ऑफिस बना के आप वहां पे अपने अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हो। 2025 में साउथ ईस्ट को इम्प्रूव करने से 2025 का जो पूरा साल है वो आपके लिए सिर्फ हार्मोनियस ही नहीं लेकिन वेल्थी साल बन सकता है। कलर्स, बिजनेस और डायरेक्शन, तीन पहलू आपने इंपॉर्टेंट बताए थे। आज के एपिसोड में डायरेक्शन पर बातचीत हुई, लेकिन अब तीनों का अगर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं हम, कलर्स की, बिजनेस की और डायरेक्शन की, इसको एक कॉम्बो की तरह थोड़ा सा हमें 1 मिनट के दरमियान में बताइए कि क्या कुछ ऐसा है। कलर्स में एक बार फिर से बताइए, बिजनेस में और डायरेक्शन में। बहुत अच्छी बात है। 2025 के लिए जैसे हम अलग अलग एपिसोड को सारा मिला के देखें और आपके घर का वास्तु अगर मैं खुद कर रही हूँ तो ये कहना चाहूंगी कि आप अपनी रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर कलर्स के लिए 2025 के लकी कलर जो कि डीप रेड, ब्राउन एंड बेज माने जाते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हो वुड के एलिमेंट के साथ। सो इसका मतलब ये हुआ कि आप वुड की बनी हुई कोई भी चीज खरीद सकते हो, लेकिन आपको उसके कलर पे तवज्जो देना है कि वो ब्राउन कलर का हो सकता है, उसमें रेड फ्लावर हो सकते हैं, रेड कलर का आपका वाज हो सकता है, उसके अंदर आपके ब्राउन फ्लावर हो सकते हैं या कोई बेज फ्लावर हो सकते हैं। तो कलर्स जो होते हैं वो मटेरियल यानी कि एलिमेंट के साथ अप्लाई किया जाता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी का साउथ ईस्ट कॉर्नर में किचन बनता हो तो आप वहां पे जितनी हो सके उतने सिंपल पोर्ट प्यूरी, मैंने अपनी लाइफ में हमेशा
हर प्रॉपर्टी को सिंपल वे से इंप्रूव किया है। विद इन 60 to 90 डेज में प्रॉपर्टी एनर्जाइज हो जाती है अगर आप सही तरीके से हर कॉर्नर के अंदर आप एक एक कॉर्नर को एनालिसिस प्रॉपर तरीके से करते हो। तो कलर अप्लाई करना है जिसमें डीप रेड, ब्राउन एंड बेज कलर है, और जो एलिमेंट अप्लाई करना है उसमें आपको वुड की बनी हुई चीजों का प्रयोग करना है और जेमस्टोन का प्रयोग करना है। और उसके अलावा उसी एरिया के अंदर अरोमा यानी कि खुशबू का प्रयोग करना है। अगर ये तीनों मिला के आप करते हो तो 2025 की जितनी भी लकी डायरेक्शन है उसको हम इन्हांस कर सकते हैं। लेकिन फायदा तब तक नहीं दिखेगा जब तक आप नुकसान की दिशा को बैलेंस नहीं करते हो। तो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट के अंदर घर में कोई भी तरह के वाटर एलिमेंट के डेकोरेशन है उसको अवॉइड करना है। वहां पे कोई भी तरह का मोशन बनता हो, मोशन वॉइस से बनता है, खुशबू से बनता है, मोशन को अवॉइड करना है। क्लॉक्स वगैरह वहां पे नहीं रखनी है। और अगर आपके कोई हेल्थ इश्यू है, आप ऑलरेडी बीमार हो, तो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में सोना 2025 के अनुसार कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। कोई भी तरह की फाइनेंशियली अगर आपके ऊपर बर्डन या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसका पेपर वर्क या उससे रिलेटेड चीजों को वहां पे नहीं रखना चाहिए। हर साल की सिंपल 3 टिप्स होती है, एलिमेंट, कलर्स, और वहां पे डू एंड डोंट, क्या रखना है और क्या नहीं रखना है। अगर 3 बात को ध्यान में रखते हो, हर साल आपके लिए प्रॉस्पेरस हो सकता है। वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो सरल आसान तरीका है vastulivingwithpallavi.com। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए दर्शकों से मिलकर के आगे लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।